जय श्री राम दोस्तों आज हम आ चुके हैं देशनोक करनी माता के जो कि बीकानेर में है। आप सब जानते हैं कि काबा वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध विश्व भर में करनी माता का मंदिर है जो कि राजस्थान के बीकानेर जिले देशनोक में है। आज हम आपको दिखाएंगे मंदिर पूरा। ये मेन रोड है। मंदिर के पीछे से बहुत ही बड़ी हाईवे निकलती है जो कि आप भारत के किसी कोने से आएंगे तो आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पास में रेलवे स्टेशन है, मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अगर आप रेलवे से आते हैं तो भी आपके नजदीक पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप लोग, और कमेंट में जय मां करनी जरूर लिखना, और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कम समय के अंदर पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगा मैं आज। अभी आप सबको पता है नवरात्रि चल रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के जो भी करनी माता के भक्त है वो परेशान नहीं हो, आसानी से मंदिर तक पहुंच जाए। दूर दराज से लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं। तो ये पीछे का रास्ता है, यहाँ से आप आओगे, पीछे के रास्ते से आओगे तो आपको आधे किलोमीटर से कम पड़ेगा। और अब मैं आपको दिखाया जैसे कि वहां से और रेलवे स्टेशन पार करके रेलवे चिला पार करके आना है। अब हम मंदिर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। अब हम मंदिर के अंदर एंट्री कर गए हैं, क्योंकि साथ ही साथ वॉइस रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैं बाद में वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कोई गलती वलती हो तो क्षमा करना। अब आप आगे देखेंगे कि हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। सामने मंदिर है, ये पीछे के रास्ते से आता है। करणी माता एक चारण कुल में बहुत ही बड़े योद्धा हुए थे। उन्होंने हमेशा ही गौ माता की और अन्य जानवरों की सेवा की है। करणी माता का जन्म करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था। करणी माता का बचपन का नाम रिद्धुबाई सा है। आप सब जानते होंगे। करणी माता का विवाह जो कि साठिका में हुआ है, आप सब जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। करणी माता का मंदिर आप सबको पता है कि देशनोक में है, देशनोक जो कि बीकानेर में है। मंदिर की रियासत के महाराजा गंगा सिंह हैं, जो कि मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने किया, आप सब जानते होंगे। अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। अंदर का नजारा ये है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम फेरी लगाएंगे, माँ करनी के आपको दर्शन कराएंगे। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको करनी माता के जो भी इतिहास है, जहाँ तक मुझे पता है, पूरा तो पता नहीं है, मैं आपको नहीं कह सकता। जितना भी मेरे को पता होगा वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा, क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं। जब तक हम थोड़ा देख लेते हैं। करनी माता को काबा वाली माँ इसलिए कहा जाता है, माना जाता है कि करनी माता का जो भांजा था उनकी मृत्यु हो गई थी। करनी माता यमराज से बात करने के लिए, मिलने के लिए गए, तो यमराज ने ये कहा कि ठीक है, मैं उनको जिंदा कर देता हूँ, पर एक काबे के रूप में। तो तब से ही करनी माता के सब काबे हैं जो काबा वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसा मैं पूरा तो नहीं कह सकता, पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन जहां तक मैंने सुना है ये इतिहास है इनका। मंदिर में आप आओगे तो मंदिर में यहाँ प्रसाद है, जो कि यहाँ प्रसाद होता है मंदिर के बाहर ही। थोड़ा मंदिर से अंदर तो भीड़ भड़ाका रहता है, नवरात्रि के अंदर पूरा नहीं जा पाते, लेकिन मंदिर में घुसने के बाद बाहर पुजारी लगे हुए हैं। यहाँ आपका प्रसाद चढ़वा दिया जाएगा, और यहाँ से आपको धीरे धीरे लाइन में आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये सामने अब थोड़ी ही देर में माँ करनी के दर्शन करवाने वाला हूँ मैं आपको। मंदिर का नजारा बहुत ही खूबसूरत है, और मंदिर में जब आप पधारते हैं देशनोक माँ करनी के दरबार में, आते ही आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ। इतना सुकून है माँ के यहाँ। और ये देवी बहुत ही माँ बहुत ही चमत्कारी है। आज तक के इतिहास में जिन जिन देवताओं ने धरती पे जन्म लिया है उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन माँ करनी की मृत्यु नहीं हुई। माँ करनी एक अग्नि के रूप में, शक्ति के रूप में, जो कि आसमान में उड़ गए थे। और आप सब जानते हैं माँ करनी के जोत के दर्शन है जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रॉपर माँ खुद आए हैं यहाँ पे। और अगर व्हाइट काबा आपको दिखता है तो भी आस्था है भक्तों की कि माँ करनी खुद दर्शन देती है, जो कि बहुत ही कम होता है। माँ करनी के चील की सवारी आप सब जानते हैं। चील को भी आप देखते हो कहीं तो ऐसा मतलब भक्तजन मानते हैं कि माँ करनी स्वयं यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे माँ करनी के दरबार में 3 और माता के मंदिर हैं, जो कि ये भी शक्तियां हैं। आप सब बराबर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। अगर आप जब भी देशनोक आए माँ करनी के दरबार, जब भी आप बीकानेर जिले में कहाँ पे भी हो, तो देशनोक जरूर आके जाना दोस्तों। यहाँ एक अलग ही सुकून है। यहाँ माँ करनी बहुत ही चमत्कारी देवी है, आप सब जानते हैं। यहाँ पे जो भी भक्त जो भी मांगने आता है उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। हमने आपको अंदर का नज़ारा दिखाया। अब सामने आपके एग्जिट गेट है, हम इसे बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे सामने आपको दिखाएंगे, यहाँ लगा है बहुत ही विशाल मेला, जो कि यहाँ पे करनी माता की तस्वीरें और पूरा सारा सामान मिलता है। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए होगा पूरा मिलता है। ये गेट बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, मकराने से अलग अलग तरह की हिंदू आकृतियों के हिसाब से बनाया गया है। ये कलाकारी भारत में ही है, बहुत ही अच्छी कलाकारी है। मैं इन कलाकारों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख सकते हैं माँ करनी के दरबार में 2 शेर की फोटो लगाई गई है, चित्र लगाए गए हैं। और आप सामने दिख रहा होगा आपको
करनी माता के मंदिर के जो गेट हैं वो आपने देखा होगा पीछे चांदी के बने हुए हैं। मंदिर का छत अंदर से सोने का है। ये आपको आपके सामने दिख रहा है, वो जो आपके सामने गेट दिख रहा है, ये मेन द्वार है। यहाँ से आप अंदर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। आगे के गेट्स आएंगे तो ये गेट आपको दिखेगा। अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि माँ करनी के दरबार में जो मेला लगता है, दुकानें लगती है, जो भी आप यहाँ पे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हैं। अब आपको पूरी मार्केट की सैर कराने वाला हूँ मैं आपको। अब आप देखेंगे साइड में, वो मैं ज़्यादा तो मेरे को टाइम नहीं था इसलिए मैं दुकानों पे रुक नहीं पाया, लेकिन जैसे जैसे मैं चलता रहा आपको दिखाता रहूँगा। मेरा हमेशा ही प्रयास रहता है कि मैं आपको हर चीज़ कम टाइम में विस्तार से दिखाऊँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे, अच्छे व्यूज आएंगे, तो मैं आगे भी जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक मंदिर है, जो भी है पूरे भारत में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मुझे अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको पूरे भारत की सैर कराऊंगा। धार्मिक ऐसी कोई धार्मिक जगह नहीं है जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ये करनी माता के सामने तस्वीरें लगी हुई है। आप जब भी देशनोक आओ तो माँ करनी की एक तस्वीर लेके जरूर जाना। ये भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, करनी माता की तस्वीरों से पूरा मंडप सजा, ये पूरा सजा हुआ है दुकान। यहाँ सामने कुमकुम मिलता है, सिंदूर मिलता है, चंदन मिलता है। और यहाँ पे एक पाजी बैठे हुए हैं जो कि नग, विंटियों के नग, कड़े और पुराने घोड़ों के खुरताल वगैरह वगैरह बेचते हैं। तो ये जो कि पंजाब से आए हैं, यहाँ पे काफी टाइम से ये रह रहे हैं। अलग अलग मान्यता है, नगों की शिवलिंग है, कोडियां हैं, शंख है, बींटियां हैं, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। पर ध्यान से ये जो जो भी है पाजी बैठे हैं, इनको थोड़ा गुस्सा आता है, तो आप प्यार से बात करना इनसे, और प्रॉपर नाम ही बताना। और इनकी रेट है जो ठीक ठाक है, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, पर इनको थोड़ा मतलब ज्यादा ही मतलब ज्यादा बताते हैं थोड़ी मार्केट के हिसाब से, तो आप आधी रेट में ये मान जाते हैं फिर। ये दूसरी दुकान है करनी माता की, आप देख रहे हैं। और अब मैं उस साइड से आ रहा हूँ, आपको पूरा दिखाते हुए चलूंगा। सामने ही आप देख सकते हैं खिलौनों की दुकान है, जो कि छोटे छोटे बच्चे खिलौना खरीदते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देशनोक दरबार के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिलती नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, चाहत से लेते हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ा सुकून मिलता है। ये दुकान है, अब आपको अंदर ले चलूंगा। यहाँ से मैंने कुछ एक चीज खरीदी थी, मैं आपको पता नहीं ब्लॉग में दिखाया है नहीं दिखाया है। यहाँ पे बहुत ही सस्ती दुकान है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर चीजें मिलती है, कम रेट में मिलती है, और फुल गारंटी के साथ मिलती है। वो चीजें खराब नहीं होती है, बींटी हो चाहे कुछ पहनने का हो। ये चीज मैंने अभी हाथ में लेके दिखाया, वो मैंने ये यहाँ से ली है, परचेज की है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी काला धागा हाथ में बांधना जरूरी होता है, इसलिए मैंने ले लिया, मुझे किसी ने बोला है तो। ये दुकान का अंदर का नजारा, आप देशनोक आए तो यहाँ मेरा नाम लेना, नंदू ब्राह्मण। आपको जो भी माल लोगे, जो भी कुछ खरीदोगे, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। अगर आप मेरा नाम बताते हैं या चैनल का नाम बताते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि उस टाइम में साथ ही साथ तब ब्लॉगिंग नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था, क्योंकि उस टाइम भीड़ थी। और कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया से नफरत भी करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो जाने अनजाने में साथ में रिकॉर्ड हो जाती है, इसलिए उन पे कार्रवाई हो जाती है, बुरा लग जाता है। तो हम आगे निकल चुके हैं, यहाँ पे आ चुकी है गन्ने की दुकान। गन्ने की दुकान में हमने एक गिलास गन्ने का जूस पी लिया। और जो कुछ विदेशी भी आए हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं, ये सब फोटो ले लेके जाते हैं यहाँ पे, जो भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से फोटो लिए और चले गए। यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, बहुत सारे, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर कंट्री के। आप भी आओगे तो आपको, आप देखोगे पूरे, लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक करनी माता का मंदिर नहीं देखा है। ये मंदिर नहीं, ये जन्नत है। हम इस चीज को मानते हैं। आप भी आओगे तो महसूस जरूर कर पाओगे कि ये मंदिर नहीं, जन्नत है वास्तव में। अब हम आगे चल रहे थे तो मेरे को साइड में बैठा एक भाई दिख गया, जो कि विकलांग था, मुस्कुरा रहा था, बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट थी उसकी। लेकिन बेचारा मजबूर है, क्या कुछ कर सकता है, ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। तो उसके दोनों पैर नहीं थे, तो मैंने इसे पूछा भाई कुछ खाएगा क्या? उसने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने इसको 2 मिनट से बात की, उसके बाद आगे चल पड़ा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो पैसे देते हैं, मैं, मेरा सिस्टम है कि मैं कभी भी किसी को भी पैसे नहीं देता। पैसे देने से होता क्या है कि जो इनके कुछ लोग बहुत ही गंदे लोग होते हैं, जो पैसे छीन लेते हैं, ऐसे दिन भर उनसे मंगवाते हैं। तो मेरा सिस्टम है कि मैं पेट में खिलाता हूँ कुछ भी। तो इसके लिए मैं समोसे लेने चला आया इस भाई के लिए। अब इस भाई को मैं समोसे खिलाने वाला हूँ। और पास में एक छोटी सी बच्ची भी आपको आगे दिखेगी, ये भी पीछे पीछे बोल रही है कि भैया मुझे कुछ खाना है, मुझे 20 रुपए दो। मैंने कहा पैसे नहीं दूंगा मैं आपको, आपको जो भी खाना है बोल दो। इसने भी बोला मेरे को एक समोसा खाना है। तो मैं एक इस बच्ची को खिला रहा हूँ, एक उसको खिलाऊंगा, आप देखते रहना। क्योंकि आप भी अगर मेरी माने
तो कभी भी किसी को पैसे नहीं दे, पैसे ना दे के आप उसको पेट में खिलाइए, उसका ज़्यादा धर्म है। इस बच्ची को मैंने खिला दिया है, अब उसको लेके चलेंगे, क्योंकि वो चाट चटनी खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें चाट चटनी कुछ डलाया नहीं, सिंपल समोसा लिया है और तोड़ के मैंने रख दिया है। अब मैं इसको बोल दूंगा भाई खा लेना आप अपने हिसाब से, ये खा लेगा, ये बहुत ही खुश हो रहा है। और लेकिन ये जूनी है, बहुत ही कठिन जूनी है, हम समझ सकते हैं इसका दुख बेचारे का, लेकिन क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना मालिक के आगे किसी की नहीं चलती, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आगे आ गया है जो दुकान आ गई है, और 2-3 मार्केट, ये मेन मार्केट आ चुका है। अब आपके मंदिर के आगे जो मंदिर में एंट्री करोगे उस टाइम आपको मिल जाएगा ये करनी माता देश नोक मंदिर का सबसे जो मेन दुकानें ये हैं। वैसे तो मेला बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन ये जो मंदिर के जस्ट आगे है, यहाँ पे हर चीज आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों के खिलौने हैं यहाँ पे जो ज्यादा रखे गए हैं, क्योंकि साथ में बच्चे आते हैं तो खिलौनों से ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो ज्यादा खरीदते हैं। मेले की वजह से थोड़े बहुत महंगे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप माँ के आते हो तो 10-20 रुपए मत देखना, अच्छे से बच्चों को खुश करना और जो भी चीजें मांगते हैं वो दिला देना आप। ये मंदिर का बाहर का नजारा। अब मैं आपको थोड़ा है जो सामने से मंदिर दिखाऊंगा, मंदिर दिखा के मंदिर के अंदर भी लेके जाऊंगा आपको। ये मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। ये यहाँ पे जो बाहर शेर की आकृति लगी हुई है, ऐसा मान्यता है कि शेर के कान में जो भी अपन बात बोलते हैं वो सच होता है, और माँ करनी है जो हमारी बात सुनती है। यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रहा था, काबा वाली देवी के नाम से जाना जाता है, काबा वाली माँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे व्हाइट काबे का ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे दर्शन होते हैं, तो हम भी देखने आ गए यहाँ पे व्हाइट काबा। यहाँ पे भीड़ लगी हुई है भक्तों की, और हमने काफी टाइम तक प्रयास किया ताकि हम काबू को देख सके, लेकिन व्हाइट काबे का अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माँ करने के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम रुक नहीं पाया। और यहाँ पे उम्मीद लगाए लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि माँ करनी आएगी और दर्शन देगी, तो इनको दिया भी होगा दर्शन, लेकिन मैं ज्यादा टाइम रुक नहीं पाया, पॉसिबल नहीं था, मेरे कुछ काम था, इसलिए मैं वहां से जल्दी निकल आया। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, काबे तो बहुत है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इन काबों की एक एक अगर पेड़ से दब के मृत्यु हो जाती है तो अपने को सोने या चांदी का काबा चढ़ाना पड़ता है। तो आप जब भी आए देशनोक करनी माता के दरबार में, जब भी आए तो आप अपने पैरों को संभाल के रखे, आपको डरना नहीं है, ये काबे काटते किसी को नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता है, आप आराम से चलना है, इन पे पैर नहीं रखना है। अगर इनकी मृत्यु होती है आपके पैर से तो आपको सोने या चांदी का चढ़ाना पड़ेगा, ये बात आपको मैं बता देता हूँ, स्पष्टीकरण कर देता हूँ। यहाँ पे जो कि भोजन बना हुआ है 16 लाख किलो बादाम का बना हुआ है। आप आओगे तो हलवा खाओगे, यहाँ पे माँ करने के प्रसाद बनाया है। ये बड़े बड़े कड़ाव आपको दिखाऊंगा मैं आगे, वो कड़ाव भरे हुए हैं। यहाँ पे जो काबा है वो कुछ पानी वानी पी रहे हैं, इनकी बहुत सेवा होती है। और ये काबे भी किसी से डरते नहीं है, ऐसे खुले घूमते रहते हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं है। मैंने आपको एक काबे को नजदीक से दिखाने का प्रयास करूंगा। और ये खाते पीते रहते हैं 24 घंटा। यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि व्हाइट काबा दिखता है सामने, लेकिन मैंने काफी टाइम प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी माँ करने के दर्शन नहीं हुए। मंदिर में तो मैं मूर्त के दर्शन तो कराए, लेकिन व्हाइट काबे की मान्यता है वो मैंने दर्शन नहीं कर सका, उसके लिए मुझे अफसोस है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि व्हाइट काबे के रूप में करनी माता बाहर आते हैं और दर्शन देते हैं, लेकिन वो तो यही है कि माँ का जब भी हुक्म हो तभी दिख सकती है, ऐसा तो नहीं दिख सकते। मैंने कई बार आया हूँ यहाँ पे, मैंने कई बार व्हाइट काबे का दर्शन भी किए हैं, और ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखता, यहाँ पे दिखते भी हैं। और जो सच्चे मन से जो भी मांगता है उसको माँ करनी हमेशा देती है। एक बार की बात है कि जब करनी माता की बुआ जी थे, जब करनी माता का जन्म हुआ तो करनी माता की बुआ जी, क्योंकि उनके पहले से ही 7 लड़कियां थी, तो करनी माता की बुआ जी नाराज हो गए, और करनी माता छोटे थे तब उनके सर में ठोला मार दिया था। तो करनी माता की बुआ जी का हाथ था ऐसे मुड़ा का मुड़ा रह गया। जब 7-8 साल बाद करनी माता बड़े हो गए, तब बुआ जी वापस आए तो करनी माता के सुल जा रहे थे। तो करनी माता ने पूछा, बुआ जी आपके हाथ के क्या हुआ? तो करनी माता की बुआ जी ने बोला कि जब तू छोटी थी मैंने तेरे सर पे मारा, इसलिए हाथ ऐसे मुड़ा का मुड़ा रह गया। तो जैसे ही करनी माता ने उस हाथ को लेके हाथ की उंगलियां सीधी की तो उंगलियां सीधी हो गई। तो एक वहां वहां से ही करनी माता के जो चमत्कार थे वो स्टार्ट हो गए। बुआ जी लड़खड़ा के पैरों में पड़ गए और बोले गलती हो गई माँ, क्योंकि बुआ जी को वहां पे एहसास हो गया था कि नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये देवी का अवतार है। वैसे ही बहुत चमत्कार किए हैं माँ करनी ने, अनेकों चमत्कार आपको मिलेंगे। जो भी भक्त अगर सच्ची आस्था से जाते हैं, जोत का दर्शन करके जो भी मांगते हैं उनकी मुराद हमेशा पूरी होती है। अगर आप भी देशनोक आते हैं, सच्चे मन से आना, सच्चे मन से मांगना और जोत के दर्शन जरूर करना। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कुछ भक्त हैं, मैं उनको बोल तो कुछ नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग भक्त हैं जो पैसे दे के जोत करवाते हैं।
मुझे नहीं लगता कि वो जोत सही है। जो करनी माता की प्रॉपर जोत होती है वही जोत के दर्शन मान्य है। वैसे तो आप करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माँ तो सुबह और शाम 2 टाइम जोत होती है, उसी टाइम जोत के रूप में सबको दर्शन देती है। यहाँ पे कुछ भक्त हैं, ये बाहर का नज़ारा है, जो कि शेर सामने लगा हुआ है, वहाँ पे खड़े रह के फोटो खिंचवाते हैं। अब मैं भी यहाँ आ चुका हूँ अंदर, आप देख रहे हैं। मेरा कैमरा है थोड़ा उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप